गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है डेट 4 दिसंबर और आज हम कर रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63। हमारा पाठ जो चल रहा है वो है परमाणु की संरचना और आज का जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो आइए जानते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणुक कण होते हैं। परमाणु जो है वो 3 अवपरमाणुक कणों से मिलकर बना होता है। वो कण कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चार्ज होता है और प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने। दूसरा जो इसका कण है वो है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है और इसकी खोज की थी जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने। तीसरा जो कण है वो है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और इसकी खोज की थी जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये तीनों कण परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो हमारा परमाणु का मॉडल है वो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा कोई परमाणु है तो उसमें बीच में होता है उसका नाभिक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं 2 चीज़ें, एक तो प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पाए जाते हैं न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं नाभिक के अंदर। नाभिक के चारों तरफ कक्ष होते हैं, जिन कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ये कक्ष आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इनके नाम होते हैं अलग अलग। जैसे जो पहला कक्ष है उसका नाम होता है के, दूसरा एल, तीसरा एम और उसके बाद वाला एन। इन सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। पहला जो कक्ष है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगले कक्षों में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे वो कितने आएंगे? 8 आएंगे। जब पहला कक्ष पूरा भर जाएगा तभी बाकी इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में आएंगे और उसी प्रकार दूसरा कक्ष भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कक्ष में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों तरफ कक्षों में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षों में। अब हम जानते हैं 2 चीज़ें परमाणु के बारे में, जिसमें पहली है हमारी परमाणु संख्या और दूसरी है हमारी द्रव्यमान संख्या। तो आइए जानते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। किसी भी परमाणु के अंदर उसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है वो कहलाती है परमाणु संख्या और इसको हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z से। यानी कि कुल परमाणु जितने, एक परमाणु के अंदर कुल प्रोटॉन जितने होते हैं वो होती है उसकी परमाणु संख्या। अब आपको पता है कि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसीलिए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जब कोई भी परमाणु अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, त्याग करता है। उस दौरान उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऋणात्मक या धनात्मक चार्ज आ जाता है और वो किसका निर्माण करता है? आयन का निर्माण करता है। तो ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अभी हमें जानना है परमाणु संख्या, जो कि होती है प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के अंदर जो उसका कुल द्रव्यमान होता है वो किस वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, जो कि नाभिक के अंदर होते हैं। तो किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से।
यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है द्रव्यमान संख्या। और सिर्फ अगर प्रोटॉन की संख्या लेते हैं तो वो हमारी होती है परमाणु संख्या। अब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं। देखिए, जब कोई भी हम एटम, कोई भी परमाणु को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका लिखते हैं प्रतीक, यानी कि उसका सिंबल। जैसे यहाँ मैंने एक सिंबल लिखा है, आप सभी जानते हैं Na, ये सिंबल है सोडियम का। नीचे हम लिखते हैं उसका परमाणु संख्या, यानी कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है 11। 11 जो है वो सोडियम की परमाणु संख्या है। ऊपर हम लिखते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या। सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 23। तो ये जो है ये है सोडियम की परमाणु संख्या, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, और ये है सोडियम की द्रव्यमान संख्या, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 11। और ये है सोडियम के अंदर कुल कितने प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन हैं। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन आप देख पा रहे हैं 11 है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 में से कुल प्रोटॉन को अगर हम घटा देंगे यानी कि 11 को, तो जो बाकी हमारा बचेगा 12, वो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये तो हो गया हमारा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसके अलावा हमें एक चीज़ और इसमें जो सीखनी है वो है समभारिक और समस्थानिक। तो आइए जानते हैं आप समभारिक और समस्थानिक क्या होता है। द्रव्यमान संख्या जो हम देख चुके हैं, और वो आपने द्रव्यमान संख्या के अलावा आपने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी देख लिया है। समभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। जैसे इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं किसका, कैल्शियम और आर्गन का। अगर हम कैल्शियम और आर्गन को देखें तो कैल्शियम और आर्गन इन दोनों में ही जो इनका अगर हम एटॉमिक नंबर यानी कि हम इनकी परमाणु संख्या देखें तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, जबकि आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। यानी कि आर्गन में 18 प्रोटॉन होते हैं जबकि कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी द्रव्यमान संख्या देखें तो वो दोनों की 40 होती है। आर्गन की भी द्रव्यमान संख्या 40 है और कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी परमाणु संख्या तो भिन्न है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है। तो इनको हम कहते हैं समभारिक। अगला है हमारा समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसमें परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे हम लेते हैं क्लोरीन का उदाहरण। क्लोरीन जो है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक जिसमें क्लोरीन 17 और उसका परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 35। दूसरा है क्लोरीन जिसमें परमाणु संख्या तो 17 ही है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या है 37। तो इसमें अंतर किस चीज़ का है, यानी कि न्यूट्रॉन का अंतर है। इस वाले क्लोरीन में इस क्लोरीन से 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। इनको हम कहते हैं समस्थानिक। तो ये दोनों क्लोरीन के समस्थानिक हैं। क्लोरीन के दो रूप हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ये तीन जो हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसमें एक में हाइड्रोजन में द्रव्यमान संख्या 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। जबकि आप देखेंगे कि जो परमाणु संख्या है वो तीनों में बराबर है। तो इन समस्थानिकों के कुछ उपयोग भी होते हैं। कुछ तत्व जो हैं उनके समस्थानिक, उनमें रेडियोधर्मी गुण पाए जाते हैं और उनको कई तरह से प्रयोग में किया जाता है। जैसे आयोडीन, आयोडीन के समस्थानिक को घेंगे के इलाज में, घेंगे यानी कि गोइटर नाम की एक बीमारी होती है, उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसको कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो यूरेनियम का एक समस्थानिक है उसको हम प्रयोग करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में, उसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और उसके बाद हमने देखा समस्थानिक, जिसमें एक बराबर परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है। फिर हमने देखा समभारिक, जिसमें एक बराबर द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या होती है। तो इस प्रकार अब आप इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और इसके सॉल्व करने के बाद आप इसे ग्रुप पर सेंड करेंगे। ऑल द बेस्ट।